बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 20 अक्टूबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 अक्टूबर को अब पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन कराना चाहती है। इससे पहले 14 अक्टूबर की तारीख भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी थी और उस दिन वर्कर कन्वेंशन कराने के लिए उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी। डिप्टी कमिश्नर को कहा गया था कि हम लोग मानी खान के हुजरे में, तैमूर तलीम झगड़ा के हुजरे में या किस्सा खानी में ये कन्वेंशन करना चाहते हैं और इसी रोज़ दीगर पार्टियां भी तकरीबात कर रही हैं, तो आप हमें इजाज़त दे दीजिए। उस दिन मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस हुई, JUI का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, पेशावर ही में हुआ और वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। लेकिन PTI को जवाब नहीं दिया गया, ना हाँ और ना। अमूमी तौर पे तो हम मशरकी लोग हैं, हमारे यहाँ खामोशी ही रजामंदी होती है, लेकिन पेशावर पुलिस की खामोशी भी बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि उस दिन एक पोस्ट हुई पेशावर सदर की, पेशावर का जो PTI का प्रेसिडेंट है, कि जी हम लोग चौकियातगार में कन्वेंशन करेंगे, तो पूरी की पूरी पुलिस वहां पे पहुंच गई। तो ये पुलिस का एक तरीक़ाकार है, ज़िले इंतज़ामिया का तरीक़ाकार है कि वो जब खामोश रहती है तो और भी खतरनाक हो जाती है। तो उस दिन वो कन्वेंशन नहीं हुआ, नहीं किया PTI ने अब वैसी एक और दरख्वास्त दे दी है और ये कहा है कि हम लोग अब 20 तारीख को ये तकरीब करने जा रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन करने जा रहे हैं और तीनों मकामात दोबारा से यही नाम दिए कि ये 3 जगह हैं, यहाँ पे ये वर्कर कन्वेंशन होगा। और साथ ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ये 3 जगह ठीक नहीं है तो हमें कोई और जगह दे दीजिए। यानी पूरी की पूरा इख्तियार जो था वो इन्होंने DC को दे दिया कि आप बता दीजिए भाई, हम कन्वेंशन करेंगे आपकी बताई हुई जगह पे। और साथ ये भी कहा कि अगर उस रोज आपने फैसला किया है कि जी 20 अक्टूबर को कोई भी तकरीब नहीं होगी, तो फिर ठीक है, हमें भी ना दें इजाजत, लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि PTI पार्लियामेंटेरियन इसी तारीख को पेशावर के हजार खानी पार्क में वर्कर कन्वेंशन का ऐलान कर चुकी है। तो मतलब ये कि अगर इमरान खान की PTI को इजाजत नहीं मिलती तो फिर परवेज खटक की PTI को भी इजाजत ना मिले, दोनों के लिए एक जैसा कानून हो। और साथ ही PTI ने एक और फ्री हैंड दे दिया कि चले जी, अगर आप 20 को परमिशन नहीं दे रहे हैं तो 21 को सही, 21 ना सही 22 तारीख को सही, लेकिन हमें आप इजाजत दीजिए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाना हर जमात का हक है और बतौर सियासी मुलाजिम आप किसी खास पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने सबके लिए इक्वल क्राइटेरिया अपनाना है। अब उसके ऊपर पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया खामोश है और जैसे पहले खामोश रही अब भी खामोश रहेगी, और खामोशी कुछ ज़्यादा हक में नहीं है। कल IG और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी को पेशावर हाई कोर्ट ने तलब किया था, केस खत्म हो गया है, लेकिन काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा, कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही और जो हम अहकामात जारी करते हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। IG अख्तर हयात गंडापुर साहब और चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी साहब, इन दोनों ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब को यकीन दहानी कराई है कि हम यहाँ पर आपके अहकामात पर अमल दरामद करेंगे और कहीं पर भी कानून शिकनी नहीं होगी। अब ये एक प्रायर एग्जाम्पल है कि क्या यहाँ पे कानून पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं। एक बार जिक्र भी हुआ उस दरखास्त में, PTI ने कहा कि आपने 14 तारीख को JUI कन्वेंशन कराया, बहुत कामयाब कन्वेंशन कराया, बड़ा अच्छा काम किया आपने, हमें भी अब आप वैसे ही कन्वेंशन करने दीजिए। JUI के लिए, PTI के लिए, PTI पार्लियामेंटेरियन के लिए अलग अलग कवायद सामने आ रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया खुद को इससे अलग नहीं कर सकती। आफाक वजीर साहब आज दफ्तर में बैठे तो हुए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस स्टेट के मुलाजिम है, जिस आइन के मुलाजिम है, उसके ऊपर चलें। उस आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करना शायद उनके लिए आगे मसला बन सकती है, क्योंकि हर बार ये इल्ज़ाम लगता है कि ये फला ब्यूरोक्रेट फला पार्टी का है, फला ब्यूरोक्रेट फला पार्टी का है, फला ब्यूरोक्रेट फला लोगों का है, ये ब्यूरोक्रेट फला फैमिली का है। तो ये जब इल्ज़ामात लगते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात भी होती हैं। तो इस वक्त आफाक वजीर साहब को एक इम्तिहान में डाल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि वो आखिर अपना दामन कैसे बचाएं। पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया, पेशावर की DC शिप हर बंदे की ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे ज़्यादा तरक्याती काम होते हैं और बहुत से फ़वायद यहाँ पर होते हैं, तो लोग बहुत ज़ोर लगाते हैं इस सीट के लिए और अच्छी खासी सिफारिशें लगती हैं यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ आने के बाद अब वो कैसे काम करते हैं और ये जो एक नया दोहरी सूरत हाल बन गई है, इसमें वो कैसे खुद को निकालते हैं, अब ये उनका इम्तिहान होगा। PTI को इजाज़त देते हैं या नहीं, नहीं देते तो क्या वजह देते हैं, इजाज़त देते हैं तो क्या बनती है। क्योंकि PTI ने अपनी इस दरखास्त में एक और बात लिखी है
کہ बाहर निकल के कन्वेंशन करना वो तो आप मना कर सकते हैं या आपसे इजाज़त लेना लाजमी है, लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने पीटीआई ने अपने निजी अमलाक के अंदर, अपने हुजरों के अंदर एक तकारीब की मुनक्किद की हैं, आप लोगों ने उस पर भी कार्रवाइयाँ की हैं। तो हमें ये वाज़ेह कर दीजिए कि क्या निजी अमलाक अपने हुजरों में, अपने घरों में कोई भी इवेंट करने से कबल भी इजाज़त लाजमी है या नहीं? यानी जहां पे कानून क्लियर नहीं है आप हमें वो भी क्लियर करके दीजिए। तो ये सवाल भी ज़िले इंतज़ामिया से किया गया है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर साहब खामोश हैं, उन्होंने होंठ सिए हुए हैं, ना वो मीडिया से बात करते हैं, ना वो किसी और से बात करते हैं, अपने निजी महफिल में भी खामोश रहते हैं। लेकिन इसी डिप्टी कमिश्नर को पेशावर हाई कोर्ट ने भी बुलाया था जब इन्होंने इरफान सलीम के हवाले से 3 MPO के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए थे। तो ज़िले इंतज़ामिया है, वैसे तो बहुत ताकतवर है, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल आती है जहां पे आइन और कानून का सवाल आता है तो फिर थोड़ा सा ये ताकत डगमगा जाती है, क्योंकि आइन और कानून हम सब लोग बराबर हैं। और फिर वहां पे देखते हैं कि अब हमारे SSP साहब, जो हमारी पुलिस है, वो क्या करती है, हमारी ज़िले इंतज़ामिया क्या करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को आप रोक तो नहीं सकते। ये जो तरीकाकार है कि आप उन्हें कन्वेंशन करने ना दें, उन्हें आप कोई सियासी इज्तिमा ना करने दें, तो उसका क्या मतलब बनता है? अगर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो भी अलग से एक सवाल होगा। दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए भी एक बहुत मुश्किल सूरत हाल बन गई है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन अब इस माहौल के अंदर कैसे अपने लिए जगह बनाएगी? ये वर्कर कन्वेंशन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। पेशावर से उनके पास 3 बड़े नाम हैं। एक इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने साथी, जब वो 96 में पेशावर आए थे तब से उनके साथ थे, इश्तियाक कोरमल साहब। ये जो इलाका है उनके काफ़ी करीब पड़ता है, वो उनके साथ हैं। अरबाब वसीम साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के थे और बाद में वो पीटीआई में आए, वो भी उनके साथ हैं। और उसके साथ तीसरा नाम पेशावर से जो कि यहाँ पे बोर्ड पे हमें नजर आया है, वो है मलक वाजिद साहब का, जो कि एक काउंसलर थे। पीटीआई ने उनको MPA बनाया, उनको इज्जत बख्शी, यहाँ तक उनको लेकर आए, तो वो तीनों लोग यहाँ पे थे। साथ ही शौकत अली साहब, बहुत लोग जानते हैं, वो पहले नाजिम रह चुके हैं, टाउन के नायब नाजिम थे वो, तो उनका वहाँ पे मौजूदगी वाज़े करती है कि उनके पास अपना थोड़ा बहुत अपना नाम का वोट बैंक है, लेकिन वो जाहिर बात है कि उनको MNA पीटीआई नहीं बनाया था। तो अब देखते हैं कि वो वर्कर कितने लेके आते हैं। खाने का प्रोग्राम जाहिर बात है होगा, उसके लिए भी लोग आएंगे, लेकिन ओवरऑल वर्कर कितने आते हैं। और फिर अगर उसी दिन पीटीआई को, इमरान खान की पीटीआई को परमिशन नहीं मिलती है, तो फिर इमरान खान की पीटीआई क्या करेगी, अब ये देखना पड़ेगा। अगर इमरान खान की पीटीआई को परमिशन नहीं मिलती है और परवेज खटक की पीटीआई को परमिशन मिलती है, तो क्या वो हजार खानी के इस पार्क में इतने लोग इकट्ठे कर पाएगी कि वो नजर आए? दूसरी बात यह है कि ये अवामी जगह है, हजार खानी का पार्क, यहाँ पे जलसा करना, यहाँ पे कन्वेंशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, वहां पे किससे सवाल किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे होगा, बहरहाल देखते हैं कि कहाँ होता है, जगह बदलती है या नहीं। और अभी तक हमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से भी कोई जवाब नहीं मिला कि क्या उनको डीसी ने इजाजत दी है या नहीं, क्योंकि इजाजत मिलेगी तो कन्वेंशन होगा। अगर वो भी बगैर इजाजत के कन्वेंशन करते हैं और पीटीआई इमरान खान वाली वो भी बगैर परमिशन के कन्वेंशन करते हैं, तो फिर दोनों के लिए कैसे कार्रवाई होगी? दोनों तरफ गिरफ्तारियां होंगी या इस एक की वजह से दूसरे को भी छोड़ दिया जाएगा? चले बस उसको छोड़ा है तो आप भी कर लीजिए।